प्रभु को स्मरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः इंद सदवंदयाणं तिहुअण हृदय मधुर विशद वक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं नमो जिदय भवाणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहोणम। बोले अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अजय गुरुदेव राक्षसा जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, परम पूज्य आचार्य 108 विशद सागर जी महाराज की जय, चतुर्वेद संघ की जय जय। प्यारे बंधो, अपनी चर्चा चल रही थी, गतिशील बनो मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है, जीवन की हर श्वासें सार्थक कर लो प्यारे भाई, जीवन में पल भर का भी विश्वास नहीं है, जीवन में पल भर का भी विश्वास नहीं है। कितनी सुंदर बात चल रही है। हमारे लिए गतिशील बनो अर्थात आगे बढ़ो। तो ऐसा कौन सा जीव है जो गतिशील ना हो, स्थिर होकर के बैठा हो? सभी गतिशील हैं। कोई तन से गतिशील है, कोई मन से गतिशील है। तन चले ना चले लेकिन मन तो निरंतर चलता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आपने देखा होगा, नदी के ऊपर अगर बांध दिया जावे, नदी के ऊपर अगर बांध दिया जावे तो पानी रुक जाता है कि आगे भी बहता रहता है? बहता रहता। जब बांध बन गया फिर कैसे बहेगा? बिल्कुल सही बात है कि वो बांधने से ऊपर का पानी तो रुक जाता, ऊपर से तो पानी नहीं बहता, लेकिन जमीन के अंदर जो पानी वहां पर सोखा है वो जमीन में नीचे के नीचे चलता रहता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा तन तो रुक भी जावे लेकिन मन निरंतर चलता रहता है। अब इस चलते हुए मन के लिए हम क्या कर सकते हैं? कल अपनी चर्चा चल रही थी कि हमारे लिए गति बदलना है। अगर हमारी गति बदल जाए तो मति अपने आप बदल जाएगी, और मति बदल जाए तो गति भी अपने आप बदल जाती है। प्यारे बंधो, हमको अपनी मति बदलना, मति बदलने का मतलब क्या होता? मति यानी बुद्धि, बुद्धि को बदलना। कैसी बुद्धि बदलना है? अभी तक हमारी बुद्धि जो किस में लग रही है? सांसारिक पदार्थों में लग रही है, सांसारिक उलझनों में लग रही है। अभी तक हमारी जो बुद्धि राग द्वेष में लग रही है। हम अगर अपनी बुद्धि को बदल करके समता भाव में लाएं, हम अपनी बुद्धि को संसार के प्रयोजन से हटा करके धर्म की ओर बढ़ाएंगे तो हमारा जो अभी तक गति हमारी किस प्रकार चल रही, संसार की ओर चल रही है, वो परमार्थ की ओर बढ़ जाएगी। प्यारे बंधो, इसलिए कहा गया गतिशील बनो मंजिल पास नहीं है। अभी कहाँ तक गति अभी हमारी जो चल रही है वो कहाँ? संसार की ओर चल रही है। अब हमको अपने मंजिल की ओर बढ़ाना है। एक दिन हमने कहा था कि आपने अपनी मंजिल का निर्धारण किया,
सबको कहां पर जाना है? मोक्ष जाना है। तो ध्यान रखना, मोक्ष को क्या करना? पाना है कि जाना है? अरे हम कई बार बोलते हैं, आप लोग मंदिर में आते हैं, काहे के लिए आते हैं? मंदिर आते क्यों आते हैं? दर्शन करने के लिए आते हैं। किसका दर्शन करने आते हैं? भगवान का दर्शन करने आते हैं। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि जो भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कैसी बातें करें महाराज, हम तो जिंदगी से, जन्म से लेकर आज तक जिससे भी सुना सब लोग यही कहते हैं भगवान का दर्शन करने जाना चाहिए, भगवान का दर्शन करने जाना चाहिए। महाराज लोग आते हैं तो भी यही संदेश देते हैं, माता पिता हैं वही संदेश देते हैं, गुरुजन है वही संदेश देते हैं, मिलने वाले हैं, समाज के लोग हैं, सब यही संदेश देते हैं, भगवान मंदिर में जाना चाहिए, भगवान का दर्शन करने जाना चाहिए। अरे मंदिर में तो आना चाहिए तो सही है, लेकिन दर्शन करने के लिए किसका जाना? भगवान का दर्शन नहीं, अपना दर्शन करने के लिए जाना। आप लोग कहेंगे बताओ आप महाराज कैसी बातें करें, अपना दर्शन करना अपने घर पर बैठे ये कर लेंगे, हो सकता है क्या? घर बैठे आपको अपना दर्शन हो सकता है क्या? ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक दर्पण है, जब आप नहा धो करके फ्रेश होते हैं सबसे पहले क्या देखते? नहा धो करके फ्रेश होते तो सबसे पहले क्या देखते हो? दर्पण देखते हैं। देखो फिर से गलती कर गए। कोई भी दर्पण देखता है क्या? दर्पण तो इतनी दूर अगर लगा हुआ हो, आपको लगा दिखा के देखो वो लगा हुआ है दर्पण, फिर पास में जाकर के क्या देखते हो? बोलो क्या देखते? कोई दर्पण देखता है क्या? झूठ बोल रहा है ना, सरासर झूठ बोल रहे हैं, हम दर्पण देख रहे हैं, दर्पण कोई नहीं देखता। क्या देखते हैं? हम अपने आप को देखते हैं, उस दर्पण में तो हम अपने शरीर को देख लेते हैं। आ गए ना समझ में? जो कांच का दर्पण आपने लगा रखा है, और कांच के दर्पण में तो आपका तन दिख जाता है, लेकिन इस दर्पण के अंदर आपको चेतन दिखने वाला है। आ गया समझ में? इसलिए ध्यान रखना, अब कभी भी भूल करके किसका दर्शन करने? भगवान का नहीं, अपना दर्शन करना। भगवान तो दर्पण हैं, उन दर्पण में हमें अपने आप का दर्शन करना है। अगर हमने अपने दर्शन करना प्रारंभ कर दिया, तब तो हमारे लिए दर्शन करना सार्थक हो जाता है। फिर भगवान का दर्शन करने आते से क्यों कहते हैं? जैसे आप दर्पण का कहते हैं, भगवान का कहते थे भगवान का दर्शन करने आते, ये उनका बड़प्पन रखने के लिए कहा जाता। हम कई बार देखते हैं, रास्ते में जब विहार करके जाते हैं तो देखते क्या है? किसी का मकान पड़ा, समर्पद वाले व्यक्ति है तो वो तुरंत वहीं से, महाराज ये मकान आपका ही है, महाराज ये दुकान आपकी है, महाराज ये बच्चे आपके ही हैं। बोलते कि नहीं? तो हमारे हैं क्या? हम तो मकान भी छोड़ दिया, दुकान भी छोड़ दिया, बच्चे भी छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ दिया, और फिर भी सारी दुनिया वाले महाराज ये बच्चे आपके हैं। इस समर्पण की भाषा है। समर्पण में ऐसा कह दिया जाता है महाराज, क्यों? क्योंकि जब हम आपके प्रति समर्पित हो गए तो हमारी सारी चीज किसकी हुई? भाई साहब, जब हम अगर आपके हो गए तो हमारी सारी चीज किसकी होगी? आपकी हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए समर्पण की भाषा में इस प्रकार से कह दिया जाता है कि हम, लेकिन हकीकत तो कुछ और होती है। शायद दुनिया वालों के लिए सरकार को इस बात को अच्छी तरह से समझना है। तो मंजिल का निर्धारण, दर्शन करने के लिए हम भगवान के चरणों में आकर अपने स्वरूप को निहारते हैं। गतिशील मनो मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का गात आस नहीं है। काल चक्र कब से चल रहा? अनादिकाल से। कब तक चलेगा? अनंत काल तक चलेगा। कोई आदि है क्या? कोई अंत है क्या? फिर काल चक्र गतिमान
क्या किसी का दास बन सकता? कई बार आपके जैसे लोग हैं, अपने द्वार पर बैठे हैं, कोई काम नहीं है, मक्खी हटा रहे हैं इधर से उधर, और बोलते हैं भाई क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, जिंदगी का समय काट रहे हैं। क्या बोलते? समय काट रहे हैं। क्या वास्तव में तुम्हारी ये कथन सही है कि समय काट रहे हैं? क्या समय को काटने की तुम्हारी औकात है कि तुम समय को काट सको? समय को कोई काट सका है क्या आज तक? समय तो अरे वह इतना नुकीला तलवार है, इतना नुकीला औजार है, इतनी नुकीली कटार है कि उस समय रूपी तलवार ने संसार के सारे जीवों को काटा, लेकिन आज तक उस समय को कोई नहीं काट सका। इसीलिए कहा गया, ध्यान रखना, समय एक वह यानी तलवार है कि जिस तलवार के ऊपर अगर खरबूजा गिराएंगे तो क्या कटेगा? तलवार पे खरबूजा गिराएंगे तो तलवार कटेगी क्या? और खरबूजे पे तलवार गिराएंगे तो? ध्यान रखना, वो कटने वाली तलवार नहीं, वो कटने वाले सारे खरबूजा, कटने वाले सारे खरबूजा आप हो। कट तो आप रहे हैं, किसी के कितने कट गए, किसी के कितने कट गए, किसी के कितने कट गए, कटे कि नहीं कटे? इस बात को लेकर हमारी घटना याद आई। एक बार क्या हुआ, एक राज्य में राजा का राज्य चल रहा था। राजा ने सोच रखा था हमारी प्रजा में कोई किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए, सबकी सारी व्यवस्थाओं को उसने सुचारू रूप से संचालित कर रखा था। समय व्यतीत होता चला गया। समय जैसे हुआ है, एक बार राजा सुबह सुबह अपने महल के झरोखे में बैठा था, रानी भी पास में बैठी थी। तो राजा अपने से खुशी खुशी में बात करने लगा, देखो महारानी जी, हमारे राज्य में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं है, सारी प्रजा खुश है। देख रहे थे, इतने में देखा कि एक सुबह स्वीपर झाड़ू वाला बाहर झाड़ू लगा रहा था। और झाड़ू वाले के कपड़े कैसे होंगे? झाड़ू वाले की हालत कैसी होगी? झाड़ू वाले की प्रक्रिया कैसी होगी? गंदे कपड़े, फटे पुराने से कपड़े, शरीर भी उसका गंदा सा, सुबह से झाड़ू लगा रहा। और रानी ने जैसे ही देखा और देखते ही साथ तुरंत बोले, अच्छा बड़ी अपनी मियाँ मिट्ठू बन रहे हो, बड़ी डीगे हाँक रहे हो, हमारी राज में कोई दुखी नहीं है, देखो सामने वाले की हालत क्या हो रही है। और अब चैलेंज किसका? कोई और का हो तो चल जावे, महारानी का चैलेंज। और तुरंत अच्छा ऐसा उसको बुलाया और बुला करके कहा, भाई क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों न जा रहे हो? झाड़ू लगा रहे, गंदे गंदे से कपड़े अच्छे से क्यों नहीं रहते? कोई कमी है क्या? हमारे मंत्री ने सबको सब व्यवस्था दे रखी है। बोले हाँ हुजूर, हो सकता परेशानी है, अपनी जिंदगी के दिन काट रहे हैं, प्रकार से हो रहा, ऐसे करके बात करने लगा। और तुरंत राजा ने अपने एक सेनापति को आदेश दिया, जाओ इस व्यक्ति के लिए जो चाहिए हो, पहले तो कहा 500 गांव का जमींदारी दे दो। क्या बोला? इसको 500 गांव की जमींदारी दे दो। वो घबरा रहे, भगवान महाराज मेरे लिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी औकात के अनुसार ही, बोलो कोई व्यक्ति यानी जमींदार है, कहते हो स्वीपर है, उससे कहा जाए तुम 5 गांव का राज दिया जाता, क्या वो स्वीकार करेगा? उससे चल पाएगा क्या वो राज? उसने मैंने नहीं महाराज मेरे लिए ये नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? बोले महाराज मेरे तो एक खेत मिल जाए, मैं अपने खेती करते रहूंगा और आराम से अपनी आजीविका चलाऊंगा। चलो जाओ, सेना पर नौकर को आ दिए, जाओ जिस खेत में सबसे ज्यादा इनकम होती हो ऐसा खेत इसको दे दो। जाकर के व्यक्ति ने, कर्मचारी ने जाके बता दिया, भाई देखो ये बहुत बड़ा खेत है, पीछे आप देख रहे हैं ना अपने करगुआ जी में पीछे बहुत बड़ा खेत पड़ा हुआ है, सारा मैदान पड़ा हुआ है, एक खेत है। और जाके खेत इसको दे दिया, उसके नाम खेत हो गया। अब अगले दिन खेत मिल तो गया, लेकिन वो झुंझलाया, बोले यार ऐसा खेत दे दिया, इतने बड़े बड़े पेड़ लग रहे हैं और खेत के पेड़ काटना पड़ेंगे तब कहीं खेती हो पाएगी।
उसने कहा चलो कोई बात नहीं, कम से कम कृपा से मिला तो। और उसने जाके गया, एक कुल्हाड़ी लाया और कुल्हाड़ी लेकर सारे खेतों को पेड़ों को काटना प्रारंभ कर दिया। सारे पेड़ के एक 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 करके सारे पेड़ काट डाले और काट करके लाता अपने घर पर। बरसात का दिन है, जैसे जैसे सूखते जाते हैं और आकर के उसमें रोटियां पत्नी सेकती है, रोटियां बना करके और खाना पीना बना करके सारे पेड़ों को जला दिया। अब जब खेत उसमें ठीक हो गया, जोत करके उसमें क्या बोया? कोदों बोया। कोदों जानते ना, एक छोटा मोटा अनाज होता, कुटू बोलते हैं, कोदों बोलते हैं, वो कोदों बोया। और कोदों उसने बोने के बाद, चलो अपन ज्वार कह दो, ज्वार बोई। और बोने के बाद जब उसकी पूरी 4 महीना उसने सेवा की, जब उसकी ज्वार कट करके निकल करके आई, सबसे पहले एक टोकरी में भरकर राजा साहब के पास भेंट करने के लिए वो पहुंच गया। बोले महाराज साहब आपने बहुत बड़ी कृपा की, हमको एक खेत दे दिया और खेत में हमने बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ ठाड़े थे, सारे पेड़ काट करके तो उसको हमने उपजाऊ बनाया और बना करके उसमें ज्वार बोई। सबसे पहले हुजूर किसी को नहीं दिया, सबसे पहले भेंट करने में आपके लिए ही लेकर के आया हूं। उसकी हालत को देख करके राजा के आंखों में आश्चर्य हुआ। बोले अरे इसको तो सबसे बढ़िया से बढ़िया खेत देने के लिए कहा था, हमको लगता है तुम कितना भी कुछ दे दो, लेकिन सामने वाले के पुण्य में जब तक नहीं होगा तब तक वो सोने को भी मिट्टी बना देगा, और जिसके पुण्य में होगा वो मिट्टी को भी। आ गया ना समझ में? राजा को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, ये तो वही व्यक्ति है जिसके लिए हमने बढ़िया से 5 गांव का राज्य देने को कहा था, जिसको खेत दिया था, तो वही है। क्यों तेरे लिए खेत नहीं मिला? बोले नहीं नहीं हुजूर, खेत तो मिला था, बहुत बड़ा खेत था, उसमें ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, सारे पेड़ों को काटा काटा काटा। नौकर को बुलाया, कर्मचारी क्यों भाई तुमने इसको खेत कौन सा कैसा दिया था? बोले हुजूर आपने कहा था कि जिस खेत में सबसे अधिक इनकम होती हो ऐसा खेत दे दो, तो हमने ऐसा खेत दिया कि उसके अंदर में लगभग 70-80 चंदन के पेड़ खड़े थे। आ गया समझ में कि नहीं? 70-80 पेड़ खड़े थे। इस व्यक्ति को दिया कि चंदन को काट काट करके बेच करके अपनी आजीविका चला गया। लेकिन उसने क्या किया? क्या किया? वो चंदन के पेड़ों को काटता गया और काट काट करके सब चूल्हे में क्या किया बोलो? काट काट करके चूल्हे में देता चला गया। और अपनी कहते जो मई महिलाएं हैं, ये उसको जला जला कर उस पर रोटियां सेक सेक करके वो सारे चंदनों को जला दिया। आगे ना समझ में प्यारे बंधु? और चंदन कोई और नहीं, आपकी जिंदगी के जो 60, 70, 80 वर्ष की जो उम्र है, ये 60, 70, 80 वर्ष की उम्र ही आपके चंदन के वृक्ष हैं। आ गया ना समझ में? तो अपनी उस जिंदगी के वृक्षों को क्या कर रहे हो? कोई रोटी पका पका करके जला जला करके जलाते जा रहे हो, कोई अपने संसार की दुकानदारी के व्यापार में व्यतीत करते चले जा रहे हो। धीरे 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 करके एक एक करके सारे वृक्ष जो हैं जिंदगी के काल चक्र गतिमान किसी का, और काल चक्र जिंदगी के जो दिन हैं निरंतर निरंतर अपनी गति से बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए प्यारे बंधो, हमको अपने उस काल चक्र हमारा व्यतीत हो उसके पहले कुछ ऐसा कर लें कि लक्ष्य की ओर। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। अब जीवन की श्वासें सार्थक करें। कैसे होगी? जीवन की सांसों को सार्थक करने की चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी हमारे पास कुछ लोगों का निवेदन आया था, बोले महाराज हम लोग 6 ढाला पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर 6 ढाला पढ़ना है तो हमने कहा था या तो प्रवचन के तुरंत बाद, बोले नहीं ऐसा कर, जो अभी जो चलता है ना प्रवचन के स्थान पे 6 ढाला पर प्रवचन चलने लग जाए।
अगर ऐसा हो जाए तो ठीक रहेगा क्या? तो फिर आज का दिन तो निकल गया, कल से सभी लोग देखना अपने अपनी पुस्तक, अर्थ वाली पुस्तक लेकर के आए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं हो तो पुस्तक लेकर के आना और यहीं इसी स्थान पर प्रतिदिन 1 या 2 काव्य छठाला के ऊपर उपदेश चलता चला जाएगा। सभी लोग अपने मिलने वाले जो हैं उन सबको सूचित कर देना, सबको बुला लेना। लेकिन एक बात जरूर नहीं जमती है, बीच बीच में उठ करके आधा सुनाओ आधा उठ के, बीच में उठ करके और यहाँ पे बेंच क्रम से लगना चाहिए, एक बेंच और लगवाना, कोई बात नहीं, बेंच तो लगी रहे ना, शोभा तो लगे कि हाँ अच्छा लग रहा, एक बेंच यहाँ पर लगना चाहिए क्रमशः। लेकिन ध्यान रखना जो भी स्वाध्याय में पढ़ने वाले हमको तो 5 बैठो 10 बैठो, लेकिन बीच में कोई उठ करके जाना नहीं चाहिए। अगर उठ करके जाना वो खास से आगे ही से जाएंगे, ये नहीं कि पीछे के पीछे रास्ता है, पीछे सीढ़ी से नहीं जाएंगे, यहीं आएंगे वहीं से घुसने की कोशिश करेंगे। तो 2 चीज़ों की व्यवस्था बनाना, या तो कोई अपने पुजारी जी को या पंडित जी को धर्मेंद्र को बोलो कि कोई भी अगर आए तो या तो एक गेट बंद कर देना जब तक स्वाध्याय चलेगा, वहाँ पीछे के गेट से आएंगे और पीछे गेट से जाएंगे, एक गेट यहाँ पर बंद हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान रखें, जो घंटा है बाहर से लोग घंटा ठोकते हैं, उस घंटे को भी बंद करना जिससे बीच में, ठीक है ना। तो ये 2-3 व्यवस्थाएं जो हैं इनको थोड़ा सा व्यवस्थित कर देंगे तो अपना जो चलेगा और अपना उसका स्वाध्याय इत्यादि चलता चला जाएगा। सभी लोग ध्यान रखेंगे, इस बात को ध्यान रखते हुए और बोलिए 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की